वीडियो में हम बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे भारत के प्राचीनतम इतिहास के स्रोत है। आपको पता होना चाहिए भारत के प्राचीनतम स्रोत के बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें कि पहले वेद आया, फिर पुराण आए, यजुर्वेद, ये सब आए थे। ठीक है, इसी में आया है बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य। ठीक है, तो जातक क्या है तो पता होना चाहिए। जातक एक बौद्ध साहित्य है। ठीक है, जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जो बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है और जातक का जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें वर्णित है। ठीक है, हिनायन का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। जो हिनायन है उसका प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, जिसमें कि महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। ठीक है, हिनायन भी एक बौद्ध साहित्य है जिसमें कि कथावस्तु के साथ महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में उसमें बताया गया है। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जो जैन का साहित्य होता है जैन धर्म का, उसको आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। ठीक है, जो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कहाँ से ज्ञात होता है तो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों एवं अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। ठीक है, जो जैन ये जो साहित्य है उसमें महावीर के जन्म और उनके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है अन्य साहित्य में बौद्ध जैन पढ़ लिया, फिर जैन पढ़ लिया, और इसका हेडिंग है बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य। तो बौद्ध पढ़ लिया, जैन पढ़ लिया, उसके बाद आता है अन्य साहित्य। तो अन्य साहित्य में है इसमें दिया हुआ अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ठीक है, यह 15 अधिकरणों एवं 18 प्रकरणों में विभाजित है। जो अर्थशास्त्र एक जो हमारी पुस्तक है उसके लेखक बता रहा है कि या तो चाणक्य है या फिर कौटिल्य है या फिर विष्णुगुप्त है। ठीक है, और जो ये जो पुस्तक है वो 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। जो अर्थशास्त्र जो हमारा पुस्तक है वो 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जो अर्थशास्त्र है इसमें मौर्यकालीन समाज की जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगला है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन बार बार पूछ दिया जाता है। तो संस्कृत में जो ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का जो प्रयास पहला था वो कलियन द्वारा किया गया था। ठीक है, कलियन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी एक उन्होंने पुस्तक लिखी थी। कलह ने यह संस्कृत में लिखी थी और उन्होंने ही सबसे पहले शुरू किया था जो ऐतिहासिक घटनाओं को संस्कृत में लिखने का। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राजतरंगिणी। इसका मतलब होता है राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है। ठीक है, राजतरंगिणी में कितने सर्ग है? 8 सर्ग है, जिन्हें तरंगों की संख्या दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन भी है। तो राजतरंगिणी में प्रारंभ से लेकर 8वीं सदी तक जो है कश्मीर के कौन कौन से शासक थे उनका वर्णन किया गया है राजतरंगिणी में। ठीक है, कश्मीर के शासकों का प्रारंभ से लेकर 8वीं सदी तक वर्णन किया गया है राजतरंगिणी कलहन द्वारा लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था और संस्कृत में ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का सबसे पहला प्रयास कलहन द्वारा ही किया गया था। ठीक है, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। ठीक है, अरबों का सिंध विजय, जो यह पुस्तक का नाम है अरबों का सिंध विजय, यह चचनामा लेखक अहमद द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अष्टधाई संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ठीक है, अष्टधाई बार बार पूछ दिया जाता है अष्टधाई क्या है तो संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक है। संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है उसका पहला पुस्तक है अष्टधाई। इसके लेखक कौन है अष्टधाई के? तो पाणिनि। और जो है अष्टधाई में हमें के पहले का इतिहास, मौर्य युग राजनीतिक अवस्था के जानकारी प्राप्त होती है। अष्टधाई में हमें मौर्य समाज के बारे में जानकारी मिलती है और उससे पहले की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, अष्टधाई में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अष्टधाई लिपि शब्द आपने बार बार सुना होगा। तो अष्टधाई जो पुस्तक थी जो उसमें ही सबसे पहले लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, कात्यायन के गार्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, कात्यायन एक लेखिका है जिनकी गार्गी संहिता थी, उसमें यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, गार्गी संहिता एक ज्योतिष संहिता थी। ठीक है, लेकिन इसमें भी जो इतिहास में जो होने वाले आक्रमण, भारत पे जो आक्रमण हुए थे उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, पतंजलि पीयूष मित्र संगु के पुरोहित थे। ठीक है, पतंजलि कौन थे? पीयूष मित्र संगु के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? पीयूष मित्र संगु के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से संगु के इतिहास का पता चलता है। इनके महाभाष्य से संगु के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है,
अगला है हमारा टॉपिक विदेशी यात्रियों से मिलने वाला प्रमुख जानकारी है। तो इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।